दम पे ही करना है, ठीक है। तो मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं अपना और दीपशिका का खर्चा उठा लेती हूँ, ठीक है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो दीपशिका बैठ जाओ बेटा। दीपशिका आपने भी शेयर करनी है अपना इंट्रोडक्शन। तो बीटेक की हुई हूँ, उसके आगे भी मेरा पढ़ने का पूरा प्लान तो था, पर मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न क्या था कि हम घर में 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं, मतलब मेरे पापा भी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तो वो एक्सपायर कर गए, एक बीमारी की वजह से वो एक्सपायर कर गए। तो मेरे मम्मा ने हम चारों को पढ़ाया लिखाया, हम चारों पढ़े लिखे ही हैं। जितना मेरी मम्मी में समर्थ था उतना मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाया। मेरे लिए मेरी मम्मी ने मुझे बीटेक तक पढ़ा दिया, वो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं 5-6 महीने जॉब की, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं वहाँ पे गई। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला अगर आगे पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर बीएड भी करनी है तो कर सकती हो, पर मैं नहीं की। बिकॉज मैंने घर गृहस्थी संभाल ली थी, तो मुझे लगा कि मैं अभी घर गृहस्थी ही करती हूँ, संभाल लेती हूँ, बाद में देखूंगी। फिर मैंने आगे नहीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद यही है कि मेरी शादी वहाँ हरियाणा में हो गई थी। फिर जैसा कि आप सभी को पता ही है मेरी स्टोरी से, मेरी लव मैरिज ही थी। काफ़ी मनाने के बाद मेरी ये शादी हुई थी। फिर उसके बाद मैं फिर अपने मायके में ही आ गई हूँ। ताकि आप मेरी वीडियोस दीपशिका की देखते ही हैं, और आपको पता ही है मेरी अब तो वो 4 साल की होने वाली है, 3 साल की नहीं है, 4 साल की बेटी है। उसके बाद अब बात आती है मेरी जॉब पे। मैं जॉब किस चीज़ की कर रही हूँ, मैं टीचिंग की जॉब कर रही हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने बीटेक करने के बाद यहाँ पे आके टीचिंग की जॉब क्यों मैंने स्टार्ट किया। बिकॉज क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे आई तो मैं बिल्कुल ही कुछ भी करने का मन नहीं था, सही बताऊँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं। फिर क्या हुआ कि भी अब हमें हमारे खर्चे निकालने के लिए जॉब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे मायके की फैमिली इतनी भी ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग नहीं है जो मतलब मेरा और मेरी दीपशिका का खर्चा उठा लें। बाकी मुझे सपोर्ट पूरा करते हैं, ये बात नहीं है कि खर्चा नहीं उठाते। जहाँ पे भी मुझे जरूरत होती है मेरी मम्मी मुझे हर वो चीज़, मेरा भाई मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। पर मैं अब चाहती हूँ क्यों ना, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ ही तो मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। ऑब्वियसली इतनी पढ़ाई का भी क्या करेंगे अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जब अपनी जॉब एक स्कूल में स्टार्ट की, ठीक है, तो वो मैं करने के पीछे भी एक रीज़न था। इस वजह से क्या था कि मैं दीपशिका का भी ध्यान रख पा सकती थी और जॉब भी अपनी कर सकती थी। नहीं तो ना अगर मैं किसी और फील्ड में जाऊँ तो जॉब मेरे से नहीं हो सकती थी। तो दीपशिका क्या हुआ, मैं उसी स्कूल में दीपशिका का भी मैंने एडमिशन 5-6 महीने बाद एडमिशन करवा दिया। नर्सरी क्लास में वो है अपनी, और फिर जॉब भी मैंने अपनी कंटिन्यू की हुई है टीचिंग की। अब मेरी बीएड तो मेरा है नहीं, फिर भी आप सब सोचते होंगे कि मैं टीचिंग की जॉब कैसे कर रही हूँ। एक्चुअली ये वो जहाँ पे मैं लगी हुई हूँ वो स्कूल वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बीएड मेरी नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मतलब मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर पढ़ाना, तो कंप्यूटर में वो कहते हैं भी बीएड तो चाहिए ही होता है टीचिंग लाइन में, है ना। तो बट मेरी ना होते हुए भी फिर भी उन्होंने मुझे जॉब दी, बीटेक बीएड नहीं होने के बाद भी। तो वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, इसी वजह से दिया उन्होंने। मेरी सिचुएशन समझा भी, नहीं इसे जॉब की ज़रूरत है तो हम इसे देते हैं। तो फिर मैं टीचिंग की जॉब कर रही हूँ। बाद में मैंने बीएड के लिए सोचा भी था कि चलो मैं बीएड देखती हूँ, कर लूँ। मैं नाम भी लिखवा के आई थी बीएड में, बट मैं नहीं गई बीएड करने के लिए, क्योंकि जितनी मेरी सैलरी है ना उसमें क्या है, मैं अपना खर्चा और दीपशिका का खर्चा निकाल लूँ, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब मेरे घर को क्या है ना कि भी मैं बीएड फिर मैं नहीं कर सकी, बीएड मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस तो मेरा खुद का खर्चा निकालना है और दीपशिका का खर्चा निकालना है, क्योंकि मुझे मेरे मम्मा पापा के सिवा और कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इन लो परिवार है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ पूरी तरीके से। अगर सिंगल पेरेंट हूँ तो सिंगल पेरेंट अपनी इंडिपेंडेंट हूँ,
किसी पे डिपेंड नहीं हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बेशक मेरे खर्चा मेरे मम्मा पापा थोड़ा बहुत मेरे मम्मा उठा लेते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना है। मैंने जो करना है वो मैंने अपने दम पे ही करना है, ठीक है। तो मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं अपना और दीपिका का खर्चा उठा लेती हूँ, ठीक है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं बीएड करना चाहती हूँ तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर मैंने नहीं किया, मैंने स्किप कर दिया। तो फिर मैंने बहुत तो ऐसे मेरी टीचिंग लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। स्कूल में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से स्कूल कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये है जो सब पूछते हैं मेरी तैयारी को देख के कि मैं कौन से सेक्टर में तैयारी कर रही हूँ, कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन है ना, बीटेक की हुई है मैंने ग्रेजुएशन, तो उस बेस पे तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, FCI, CGL, CHSL, और इधर ही अभी वैकेंसी निकली थी AOC की, तो मैंने वहाँ पे भी फिलअप किया था। मतलब SSC CHL सभी की, मतलब ग्रेजुएशन होना मतलब मुझे ऐसा लगता है भी अच्छा पॉइंट है। ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर गवर्नमेंट की भी तैयारी कर लूँ साथ के साथ। तो इसीलिए मैं ग्रेजुएशन होने की वजह से और खासकर बीटेक CSC में करने की वजह से भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। वो मेरा बीटेक CSC जिस फील्ड में एप्लीकेबल है ना, तो उस फील्ड में मैं अप्लाई करती हूँ। और उसके सब्जेक्ट वगैरह मैंने देखा हुआ है ये सब्जेक्ट, तो फिर मैं वही तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि सभी का आप सबका क्वेश्चन था कौन सी, मैं वो कोई एक नहीं नाम ले सकती हूँ। जैसे कि फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे RDO के होते हैं, DSSB में भी है कंप्यूटर की वैकेंसी, फिर उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च में भी है कंप्यूटर की वैकेंसी। मतलब मैंने देखा है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से ना हर जगह वैकेंसी होती है। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि आप बिहार SI की तैयारी करो, आप कर लोगी और अच्छे से कर लोगी, तो आप बिहार SI की भी तैयारी करो, वहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी होती है। फिर उसके बाद मतलब उसकी भी कर रही हूँ। अगर हाई लेवल पे ही जाऊँ तो मैं आपको बोल दूँ BPSC BPSC की भी मैं तैयारी कर सकती हूँ, पर वो उस लेवल का मैं भी सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि BPSC लेवल वो है जिसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात में, दिन में, दोपहर में, हर टाइम। अभी मेरे साथ क्या है, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, स्कूल, फिर उसके बाद घर पे आती हूँ, दीपिका को देखना होता है, फिर दीपिका की केयर तो करनी पड़ती है, देखो उसको खिलाना पिलाना नहलाना सब कुछ होता है, वो भी करना पड़ता है। सुबह फिर फटाफट तैयार होके स्कूल जाओ, तो उस बीच मैं सुबह 2 घंटे ज़्यादा जल्दी उठ के करती हूँ, शाम को रात में 2-3 घंटे निकाल लेती हूँ। इस तरीके से कर रही हूँ मैं। बाकी हमारा लक कब काम आएगा, सबसे बड़ा तो ये किस्मत और ये भगवान होते हैं जो हमारी लाइफ को बदलते हैं। बाकी जितनी मेरी तरफ से है कोशिश, उतना तो मैं बदल ही रही हूँ। तो इतने से मेरे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है। अगर बीच में कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आंसर जरूर दूंगी आपको, जरूर। एंड थैंक यू सो मच।